हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हमने आपको अपने पिछले दो वीडियो पे दिखाया कि किस तरह से हम हमारे जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम आपको नए नए वीडियो रोज दे रहे हैं। और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारे कार्बनिक रसायन से हैं। इसी तरह से जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो रहेगा आपका अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इन दो चैप्टर्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपको अपनी इस वीडियो पर आगे बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स, इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने जब सभी क्वेश्चंस को देखा तो उसमें हमें ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले जो कि हमेशा आपके एग्जाम पे आएंगे और हर साल आपके एग्जाम पे आते भी जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो इस चैप्टर से हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर से आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है सारी की सारी रिएक्शंस की, जो कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। या तो आप सभी की सभी रिएक्शंस को पूरा पूरा कवर कर लें, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन की जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि क्या होता है जब ऐसी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ समीकरण लिखने के लिए आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ और पढ़ें, हम आज आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसमें आपको कुछ हम यहाँ पे अभिक्रियाओं के नाम लिखे हैं, इन अभिक्रियाओं को सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें आप वुड्स अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, रीमर-टीमैन अभिक्रिया, कार्बी-लेमिन अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसे पढ़ते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आगे हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको ऐसी रिएक्शन दी जाएंगी कि आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, या फिर समीकरण, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप इसे आगे समझाएंगे क्वेश्चन पेपर पे। तो क्या होता है जब पहली कंडीशन क्लोराइड जलीय के साथ क्रिया करता है, या फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करता है। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहलिक KCN के साथ की जाती है। साथ ही क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड विलियम के साथ क्रिया करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण इसके लिख देने हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल समीकरण लिखिए। उसके लिए आपको कंडीशन क्या दी जा रही है कि क्लोरोफॉर्म से जब एसिटिलीन की अभिक्रिया होगी तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक समीकरण लिख देना है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनता है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देनी है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन का बनना, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन का बनना, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनना, या फिर क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलिहाइड का बनना। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का बनना। एथिल ब्रोमाइड से एल्किल एसीटेट कैसे प्राप्त करते हैं, या फिर हम देखें क्लोरोफॉर्म की जब हम शांत HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिन पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनके समीकरण बताने हैं, और अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो बहुत ही चांसेस हैं कि लगभग ये आपके एग्जाम पे इस बार आ सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैप्टर से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें एक ये भी बन सकता है कि DDT क्या है, BSC क्या है। BSC को हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, गैमेक्सिन भी कहते हैं। फ्रियोन क्या है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे फ्रियोन मीन्स फ्रियोन किसे कहते हैं, और एक CCl4 के बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें आपको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे आप देखेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया, मतलब जो आप आयोडोफॉर्म बनाते हैं उस अभिक्रिया की बात हो रही है। क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कुछ शब्दों को घुमाया जा सकता है, जैसे आयोडोफॉर्म की जगह में आपसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूछी जा सकती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया,
साथ ही फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, SN1 व SN2 अभिक्रियाएं क्या हैं, इनकी क्रिया विधि लिखिए, या फिर इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। इन अभिक्रियाओं को ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं आपको कराने के लिए कहा जा रहा है, उस पे जो आपको समीकरण मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप हैलोजनीकरण से नाइट्रीकरण या फिर सल्फोनीकरण, इनका आप यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन, वो थोड़ा सा, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कारण बताने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि जब हेलोएरिन की अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ हम कराते हैं, या फिर हेलोएरिन हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होते हैं। साथ ही विलोपन अभिक्रिया के लिए सेट-शेफ का नियम लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो समीकरणों पर करना है, और ये जो आपको यहाँ पे अभिक्रियाएं दी गई हैं इन पे करेंगे आप, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अभिक्रियाओं को लेकर के ही आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर, यानी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर में आपको कुछ ही हमने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, और एक तरह से हम देखें तो जो भी हमें सबसे कम से कम क्वेश्चन मिले हैं वो हमने आपको ढूंढ करके इस चैप्टर से बताए हैं, और इन्हीं में से आपको पढ़ना है, और यही आपके एग्जाम में, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के विभेद की आपको कुछ जो हमारी यहाँ पे अभिक्रियाएं हैं उनको बताने के लिए क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपकी ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण और साथ साथ विक्टर मेयर अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्कोहलों की निम्न अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे एस्टीकरण अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, या फिर एल्डिहाइड व कीटोन के साथ इनका अपचयन करने पर। तो ये हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम तो हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक कि आपको अल्कोहल से कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये 2 क्वेश्चंस और उस पे आने वाली अभिक्रियाएं। वहीं अगर आप देखेंगे तो फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल से आपको कुछ यहाँ पे हमने रिएक्शंस लिख रखी हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है फिनॉल से रिलेटेड, आप फिनॉल टॉपिक में से आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से ये क्लियर होगा। इसके बाद ईथर, अगर आप देखेंगे तो ईथर से भी हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो फिनॉल को लेकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे बुकरर अभिक्रिया, शॉर्टन-बाउमन अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, फीडरक्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, रेमंड-टीमैन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और हुबन-हुश अभिक्रिया। तो ये आपकी यहाँ पे सारी फिनॉल से रिलेटेड अभिक्रियाएं हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो आपकी कोल्बे रिएक्शन हो गई, गाटरमैन रिएक्शन हो गई, फीडरक्राफ्ट हो गया आपका, शॉर्टन-बाउमन, संघनन और हैलोजनीकरण। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको जरूर से जरूर यहाँ से पढ़ लेनी है। इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर पे रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आगे हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें आपको अल्कोहल व फिनॉल में अंतर पूछा जा सकता है। साथ ही ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, तो आपको इसका कारण बताना है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ईथर। ईथर में आपको बहुत ज्यादा विधियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड पढ़नी है। सबसे पहली तो विलियमसन संश्लेषण, दूसरी अल्कोहल की निर्जलीकरण से जो रिएक्शन होती है, और थर्ड आपकी डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ही पूछी जा सकती है कि डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि का वर्णन आप निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है इसका रासायनिक समीकरण, दूसरे स्टेप में आपसे पूछी जा सकती है इसकी विधि,
तीसरे में आपसे पूछा जा सकता है इसका नामांकित चित्र। वहीं चौथे में आपसे पूछा जा सकता है इसका शुद्धिकरण, कि इसका शुद्धिकरण किस तरह से होता है। और जो लास्ट इसमें पूछा जा सकता है कि क्या यह एक सतत ईथरीकरण विधि है। इसके बारे में आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक ईथर से सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चंस रेडी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज आपको हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन्स, साथ ही उसके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन दो चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने यहाँ पे दिए हैं। आप इनको पढ़ें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।